पहली क्लास में हम लोगों ने देखा कि संत कबीर के जन्मों को लेकर जो अलग अलग प्रकार की किंवदंतियाँ हैं कि वह असल में उस विधवा ब्राह्मणी के कोख से जन्मे या नीरोनिमा नामक उस दंपति ने उन्हें जन्म दिया या उन्होंने सिर्फ पालन पोषण किया। इसको लेकर संत कबीर अपने दोहे में कहते हैं, जाति जुलाहा नाम कबीरा बनी बनी फिरो उदासी। संत कबीर के कई सारे दोहे हम लोग देखते आ रहे हैं, कई सारा साहित्य हम लोगों ने संत कबीर का पढ़ा है। और संत कबीर के जन्मों को लेकर यह जो किंवदंती आती है उसको लेकर संत कबीर ने एक दोहा इस प्रकार से लिखा कि जाति जुलाहा नाम कबीरा, जाति जुलाहा नाम कबीरा बनी बनी फिरो उदासी। अर्थात संत कबीर इस दोहे के माध्यम से कहते हैं, कबीर पंथियों की मान्यता है कि कबीर की उत्पत्ति काशी में लहरतारा तालाब में उत्पन्न कमल के मनोहर पुष्प के ऊपर बालक के रूप में हुई। अब यह तीसरा विचार मंच, जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि उस विधवा ब्राह्मणी के कोख से संत कबीर का जन्म हुआ, कुछ लोग कहते हैं नीरोनिमा नामक उस दंपति ने उन्हें जन्म दिया। अब जो संत कबीर को मानने वाला जो वर्ग तीसरा है, जो संत कबीर के पंथी जिसको हम कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि कबीर की उत्पत्ति काशी में वह जो लहरतारा नामक तालाब है, जिसका जिक्र पहले भी आया कि नीरोनिमा ने उस लहरतारा नामक तालाब से उन्हें उठाया, वही ये तीसरा वर्ग भी कहता है कि लहरतारा तालाब में उत्पन्न कमल के मनोहर पुष्प के ऊपर। अब यहाँ पर पहले वर्ग कहता है कि नदी के किनारे संत कबीर उन्हें मिले, नीरू और नीमा को, लेकिन ये तीसरा वर्ग कहता है कि कमल के मनोहर पुष्प के ऊपर बालक के रूप में हुई, अर्थात वहाँ पर उनका जन्म हुआ। ऐसा भी कहा जाता है कि कबीर जन्म से मुसलमान थे और युवावस्था में स्वामी रामानंद के प्रभाव से उन्हें हिंदू धर्म का ज्ञान हुआ। अब यह अलग अलग प्रकार की ऐतिहासिक किंवदंतियाँ ही है, इसकी पुष्टि कोई नहीं कर सकता है कि वह जन्म से मुस्लिम थे या जन्म से ब्राह्मण थे, क्योंकि एक वर्ग कहता है कि एक ब्राह्मण के कोख से जन्म हुआ है, दूसरा वर्ग कहता है कि एक मुस्लिम दंपति नीरोनिमा नामक दंपति जो जिसने उन्हें जन्म दिया इसलिए वो मुस्लिम थे। अब यहाँ पर तीसरा वर्ग कहता है कि वह जन्म से मुस्लिम थे, लेकिन युवावस्था में आने के बाद स्वामी रामानंद के प्रभाव से उन्हें हिंदू धर्म का ज्ञान हुआ है। उनके जाति पाति को लेकर ऐसी बहुत सारी किंवदंतियाँ हमें मिलती हैं। यह बातें सिर्फ संत कबीर को लेकर ही नहीं, हर संतों को लेकर, महापुरुषों को लेकर इतिहासकारों ने अलग अलग प्रकार की बातें लिखी है। जिसको जो नजर आया, जिसको जो अपना धर्म प्यारा लगा, उसने उसको अपने धर्म वाला बताने का प्रयास किया। कुछ लोग कहते हैं मुस्लिम है, कुछ लोग कहते हैं हिंदू है। तो इस प्रकार से यह ऐतिहासिक बातें जो आज भी चली आ रही है, आज भी वही बातें चलती है, वह हिंदू है, वो मुस्लिम है। वरना ऐसे महापुरुषों को, संतों को कोई जाति नहीं होती, इनकी जाति ईश्वर लिखित होती है और ईश्वर इन्हें स्पेशल जाति में जन्म देकर लोगों के कल्याण के लिए इन लोगों को भेजते हैं। ऐसा एक मानने वाला वर्ग भी है कि जो अदृश्य शक्ति इस संसार को चलाती है, जो अदृश्य शक्ति हमारी इस कुदरत को चलाती है, हमें चलाती है, वही अदृश्य शक्ति ऐसे महामानवों का जन्म यहाँ पर देती है। वही अदृश्य शक्ति हमारे नजरों पर जो हिंदू मुस्लिम का पर्दा पड़ा हुआ है, इस पर्दे को नाश करने के लिए, इस पर्दे को दूर करने के लिए वह अदृश्य शक्ति कभी कभी ऐसे महानुभावों को, ऐसे महान व्यक्तियों को जन्म देती है। तो उनके लिए जाति पाति यह नियम लागू नहीं होते हैं, लेकिन वह जन्म लेने के बाद हमारे इस धरती पर रहने वाले जो ये जाति प्रथा को मानने वाले लोग हैं, तो यह लोग इनको अपने अपने जाति में बांट लेते हैं। वरना डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जैसे लोग, छत्रपति शाहू महाराज जैसे लोग,
ज्योतिराव फुले जैसे लोग, सावित्रीबाई फुले जैसे लोग, इन लोगों को जाति पाति से कोई लेन देन नहीं है। इन लोगों को जाति पाति में बांटना भी एक पाप है। उसी प्रकार संत कबीर भी एक महान व्यक्ति हैं जिनको जाति पाति में बांटना सबसे बड़ा पाप माना जा सकता है, लेकिन अपनी अपनी दृष्टिकोण से अपने अपने स्वार्थ के कारण इन लोगों ने इनको अपने अपने जाति में बांट लिया है। इनको अपने अपनी जाति का बटाने के पीछे इनका अपना खुद का कुछ स्वार्थ होता है, इसलिए ये लोग इनको अलग अलग जाति में बांटने का प्रयास करते हैं। तो वह मुस्लिम थे या हिंदू थे, इससे हमें कोई लेन देन नहीं। वो एक अच्छे तत्वज्ञानी थे, उन्होंने हमारे समाज के लिए ज्ञान दिया है, उन्होंने हमारे समाज को एक नई दिशा दी है। इस पर ही हम लोग सोचकर अध्ययन करेंगे। एक दिन कबीर पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर गिर पड़े थे। रामानंद जी उसी समय गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियाँ उतर रहे थे कि उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ गया। उनके मुख से तत्काल राम राम शब्द निकल पड़ा। उसी राम को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। कबीर के ही शब्दों में, हम काशी में प्रकट भये है रामानंद चेताए। हम काशी में प्रकट भये रामानंद चेताए। अन्य जनश्रुतियों से ज्ञात होता है कि कबीर ने हिंदू मुसलमान का भेद मिटाकर हिंदू भक्तों तथा मुसलमान फकीरों का सत्संग किया और दोनों की अच्छी बातों को आत्मसात कर लिया। संत कबीर ने दोनों भी धर्मों में समान कार्य किया, दोनों के बीच सत्संग निर्माण करने का प्रयास किया, क्योंकि वह उस निर्गुण निराकार राम को मानने वाले बने जिनके मुंह से एक बार हे राम ऐसा शब्द निकला, तो उस राम को लेकर उन्होंने राम को ही अपना भगवान ईश्वर मान लिया। लेकिन वह मूर्तिमंत राम नहीं, निर्गुण निराकार राम को संत कबीर ने अपना ईश्वर माना और उसी को लेकर उन्होंने हिंदू मुसलमान के उस भेद को पूरी तरह से मिटाने का प्रयास किया। जो हिंदू मुसलमान का भेद तब भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, ऐसा जो हमें दिखाई दे रहा है। तो ऐसे जो महान व्यक्ति कभी कभी जन्म लेते हैं, जो इन जाति पातियों को मिटाने का पूरा प्रयास करते हैं, तो संत कबीर ने भी वही प्रयास किया। संत कबीर ने भी इन जाति पातियों को मिटाकर हिंदू मुसलमानों के बीच में एक सत्संग करने का प्रयास किया। उसमें उन्होंने हिंदू भक्तों को और मुसलमान फकीरों को एक जगह पर लाकर इस भेद को दूर करने का पूरी तरह से प्रयास किया। और इन दोनों के बीच में कि हिंदू मुसलमान भेद यह जन्मजात नहीं होते, हम इंसानों ने बनाया हुआ है। इस प्रकार से हिंदू मुस्लिम को एक जगह पर लाने का काम संत कबीर ने किया। जनश्रुति के अनुसार कबीर के एक पुत्र कमल तथा पुत्री कमाली थी। अब उनके पुत्र पुत्री को लेकर भी यहाँ पर बात होती है। पुत्र कमाल और पुत्री का नाम कमाली ऐसा भी माना जाता है। इतने लोगों की परवरिश करने के लिए उन्हें अपने करघे पर काफी काम करना पड़ता था। साधु संतों का तो घर में जमावड़ा रहता ही था। और अब जब इन सभी का, क्योंकि ये संसार है, संसार में अगर हम आए हैं तो हमें संसार के नियम का पालन पोषण करते हुए हमें अपना जीवन भी बिताना पड़ता है। तो इन बच्चों को लेकर संत कबीर को जन्म बिताना था, उन लोगों को लेकर काम करना था, तो इसलिए उनको काम भी बहुत करना पड़ा। और साथ में यह संतों का जमावड़ा तो उनके घर पे लगा ही रहा करता था। कबीर को कबीर पंथ में बाल ब्रह्मचारी और वीरानी माना जाता है। इस पंथ के अनुसार कामास्य उसका शिष्य था और कमाली तथा लोई उनकी शिष्य थी। अब तीसरा जो वर्ग है वह इनको पुत्र पुत्री न मानते हुए वह उनको इनके शिष्य मानते हैं। कमाल और कमाली संत कबीर के शिष्य है ऐसा वो मानते हैं, क्योंकि संत कबीर की शादी नहीं हुई और संत कबीर एक ब्रह्मचारी थे, ऐसा ये तीसरा वर्ग मानता है। लोई शब्द का प्रयोग कबीर ने एक जगह कंबल के रूप में भी किया है। वस्तुतः कबीर की पत्नी और संतान दोनों थे। एक जगह लोई को पुकार कर कबीर कहते हैं, एक दोहा उनका सामने आता है, कहे त कबीर सुनहु रे लोही, कहे त कबीर सुनहु रे लोई,
हरि बिन राखन हार न कोई। अब ये जो भ्रांतियां चलती है, इसको लेकर संत कबीर कहते हैं, कहेत कबीर सुनहु रे लोई, हरि बिन राखन हार न कोई। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अब संत कबीर तो अनपढ़ माने जाते हैं, लेकिन फिर भी वाणी के डिक्टेटर कहे जाते हैं। तो उसको लेकर उन्होंने कहा, उन्होंने स्वयं ग्रंथ नहीं लिखे, मुंह से फांके, और उनके शिष्यों ने उसे लिख लिया। आपके समस्त विचारों में राम नाम की महिमा प्रतिध्वनित होती है। वे एक ही ईश्वर को मानते थे और कर्मकांड के घोर विरोधी थे। अवतार, मूर्ति, रोजा, ईद, मस्जिद, मंदिर आदि को वे नहीं मानते थे। कबीर के नाम से मिले ग्रंथों की संख्या भिन्न भिन्न लेखों के अनुसार भिन्न भिन्न है। H.L. विल्सन के अनुसार कबीर के नाम पर 8 ग्रंथ हैं। बिशप G.H. वेस्टकॉट ने कबीर के 84 ग्रंथों की सूची प्रस्तुत की, तो रामदास गौड़ ने हिंदुत्व में 71 पुस्तकें गिनाई हैं। संत कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रामायणी। यह पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी, पूर्वी, व्रजभाषा आदि कई भाषाओं की खिचड़ी मानी जाती है। कबीर परमात्मा को मित्र, माता, पिता और पति के रूप में देखते हैं। यही तो मनुष्य के सर्वाधिक निकट रहते हैं। वे कवि कहते हैं, हरि मोर पियू मैं राम की बहुरिया। दोहे में वो कहते हैं, हरि मोर पियू मैं राम की बहुरिया। तो कभी कहते हैं, हरि जननी मैं बालक तोरा। उस समय हिंदू जनता पर मुस्लिम आतंक का कहर छाया हुआ था। कबीर ने